आज हम सेंटेंस पढ़ेंगे जिसमें हम देख रहे हैं सबसे पहला सेंटेंस सिंपल सेंटेंस। आई हैव ए वॉच। सिंपल सेंटेंस में हम देखते हैं एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है। तो एक एग्जांपल में लेकर के देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है आई हैव ए वॉच। आई हमारा सब्जेक्ट हो गया और हैव हमारा वर्ब हो गया। और इस तो हम देख रहे हैं एक सब्जेक्ट हुआ, एक वर्ब हुआ, तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया। अब सेकेंड में है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में हम क्या देखते हैं कि इसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए और कंजंक्शन हो, फिर एक सब्जेक्ट हो, फिर एक वर्ब हो। मतलब कह सकते हैं कि दो सब्जेक्ट दो वर्ब हो और एक कंजंक्शन हो। एक सब्जेक्ट एक वर्ब कंजंक्शन से जुड़ा हुआ हो, दूसरे सब्जेक्ट दूसरे वर्ब से, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कंपाउंड सेंटेंस। तो हम एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। लिखा हुआ है आई हैव ए वॉच एंड शी हैज ए क्रीम। आई हमारा सब्जेक्ट है, हैव हमारा वर्ब है, ए वॉच हो गया, फिर एंड हमारा कंजंक्शन है, सी हमारा सब्जेक्ट है, हैज हमारा वर्ब है। यहाँ पे देखते हैं इसका एक ट्रिक है फाइंड आउट करने के लिए कि हमारा कंपाउंड सेंटेंस कौन सा है, कौन कौन कंपाउंड सेंटेंस में आएगा। तो लिखा हुआ है FANBOYS, मतलब इसको फैन वॉइस एक ट्रिक हम ले सकते हैं। एफ से क्या हो जाएगा, फॉर। वैसा सेंटेंस जो फॉर से जुड़ा हुआ हो, फॉर कंजंक्शन से, वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। ए फॉर एंड, एन फॉर नॉट, बी फॉर बट, ओ फॉर और, बाई फॉर एट, एस फॉर सो। मतलब वैसा कंजंक्शन जो फॉर एंड नॉर बट और एट सो से जुड़ा हुआ हो, वो जनरली कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। क्लियर है? तो ये हम समझ गए कि कंपाउंड सेंटेंस में कौन कौन आएगा, कौन कौन कंजंक्शन वाले आएंगे, फैन वॉइस वाले कंजंक्शन आएंगे। थर्ड में हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम क्या देखते हैं, एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो और कंजंक्शन से जुड़ा हुआ हो, दूसरा सब्जेक्ट दूसरा वर्ब। मतलब इसमें भी दो सब्जेक्ट दो वर्ब हो और एक कंजंक्शन हो। तो हम देखिए इजीली से फाइंड आउट कर पाएंगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि कंपाउंड का तो हमको क्लियर है कि फैन वॉइस रहेगा, उसी को हम कंपाउंड कहेंगे। लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम देखते हैं क्या कि एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे है दिस इज द हाउस वेयर आई वॉज बॉर्न। ये वही घर है जिसमें हम क्या हैं, जन्म हुए थे। तो देखिए ये दिस हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया। यहाँ पे कंजंक्शन है, लेकिन कंजंक्शन वेयर है, क्या इसमें से है, फॉर एंड नॉट बट और एट सो, ये वाला है नहीं है। तो ये वाला नहीं है, ये कंजंक्शन कोई और है, और फिर सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। तो यहाँ पे ये हम इसको कह सकते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है, हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। एक और सेंटेंस है, हालांकि ये पूछा नहीं जाता पर एज ए नॉलेज हम इसको समझ लेंगे। इसको हम मिक्स सेंटेंस बोल रहे हैं। तो मिक्स सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, कंजंक्शन हो, फिर सब्जेक्ट हो, वर्ब, कंजंक्शन हो, फिर सब्जेक्ट। हम बोल सकते हैं कि तीन सब्जेक्ट तीन वर्ब हो और वो कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, उसी को हम मिक्स सेंटेंस बोलेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल में लिया हुआ है आई हैव ए कार एंड रीना हैज ए बाइक एंड राधा हैज ए स्कूटर। मतलब मेरे पास एक कार है, रीना के पास एक बाइक है और राधा के पास क्या है, एक स्कूटर है। तो देखिए आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैव हमारा वर्ब हो गया, एंड हमारा क्या है, कंजंक्शन है, रीना क्या है, सब्जेक्ट हो गया, ये हैज क्या है, वर्ब हो गया, और फिर यहाँ पे फिर कंजंक्शन आई दिया हुआ है, फिर राधा हमारा सब्जेक्ट, हैज हमारा वर्ब। तो आप लोग को लग रहा होगा कि एंड जो कंजंक्शन है यहाँ पे, ये हम कंपाउंड क्यों नहीं बोल रहे हैं। कंपाउंड इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया है कि दो ही सब्जेक्ट दो ही वर्ब हो जो कंजंक्शन से जुड़ा हुआ हो। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि तीन सब्जेक्ट तीन वर्ब हो जो कि कंजंक्शन से जुड़ा हुआ हो। कोई भी कंजंक्शन से जुड़ा हुआ हो सकता है, इसको हम मिक्स सेंटेंस करेंगे, मिक्स सेंटेंस कहेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।